100 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी डॉलर, दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास है। क्या यूएसए हमेशा ऐसे ही था? नहीं, यूएसए भी बाकी कंट्रीज की तरह अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसने यूएसए को फर्स्ट से लेकर अर्श तक पहुंचा दिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं द पैट्रियोटिक इंडियन। चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिसने अमेरिका को ग्रेट पावर बना दिया। उसमें से कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट इकोनॉमी, सेकंड इंटरनल सिक्योरिटी, थर्ड वन इज ग्लोबल प्रेजेंट एंड फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो चलिए बात करते हैं एक एक फैक्टर की। जब पूरा विश्व युद्ध के क्राइसिस से गुजर रहा था तब यूएसए अपने इकोनॉमी पे फोकस कर रहा था, तब यूएसए अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने पे भिड़ा हुआ था। जब दोनों कंट्रीज या दोनों पावर लाइक यूएसएसआर एंड जर्मनी दोनों आपस में लड़के एग्जॉस्ट होने लगी, तब यूएसए ने वर्ल्ड वॉर में एंट्री ली और यूएसए कम्स आउट एज अ विक्टोरियस। यूएसए सुपर पावर बनने के पीछे एक ये रीजन था कि वर्ल्ड वॉर में अगर कोई स्ट्रांग पावर बाहर निकल के आई तो वो यूएसए थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो डिस्ट्रक्शन मचा हुआ था, जितनी तबाही मची हुई थी, उससे उभरने के लिए अलग अलग कंट्रीज को एड की जरूरत पड़ने लगी और वैसे टाइम पे यूएसए के पास ही पैसा था तो यूएसए ने अपने करेंसी को प्रमोट करना शुरू किया। यूएसए ने अलग अलग कंट्रीज को एड देना शुरू किया। ऐसे ही यूएसए की जो करेंसी है डॉलर, वो पूरी ग्लोबल करेंसी हो गई। अब बात करते हैं यूएसए के अट्रैक्टिव मार्केट के बारे में। यूएसए ने अपने लोगों को इतना कंजर्वेटिव बनाया है ताकि उनकी इकोनॉमी चलती रहे। यही फर्क है यूएसए और चाइना में। यूएसए जब चाहे किसी कंट्री को अमीर कर सकता है, अपने मार्केट ओपन करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन करके किसी गरीब कंट्री को अमीर बना सकता है। बल्कि चाइना के पास जितनी भी इकोनॉमी कलेक्शन है या चाइना के पास जितनी भी इकोनॉमी चाइना की स्ट्रांग हो रही है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। चाइना अगर इंपोर्ट करना शुरू करे तो यूएसए की तरह सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं यूएसए की डिप्लोमेसी के बारे में। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जिस स्कॉलर से इन्फ्लुएंस है उस स्कॉलर्स का नाम है मैकियावेली, जिनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। वो कहते हैं कि हमेशा एक ही फ्रंट पे लड़ना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि यूएसए अफगानिस्तान में हार गया तो ये हमारी बहुत ज़्यादा गलतफहमी होगी। Remember my dear friends, USA lose war, USA lose its interest because now USA consider China is a bigger threat than USSR or Russia to their hegemony. That is why they want to focus in the Indo-Pacific region. इसी वजह से उन्होंने जो नए ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए उसमें क्वाड, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। सेकंड वन इज ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। बात यही तक नहीं है, इतिहास भी हमें बताता है कि यूएसए ने एक कंट्री को कंटेन करने के लिए अलग अलग वक्त पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जैसे कि नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मनीला पैक्ट इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना एंड रशिया इन एशिया पैसिफिक रीजन। बात करते हैं यूएसए के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में। यूएसए का मैप अगर आप देखोगे तो यूएसए कंट्रोल्स 2 ओशियन, दैट इज अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। उसकी वजह से पूरे दुनिया के साथ ट्रेड करने में यूएसए को आसानी होती है। अगर आप यूएसए के पड़ोसी देशों की बात करें तो उसमें कनाडा, मेक्सिको एक्ट्स एज अ बफर स्टेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, व्हाइल देयर इज नो थ्रेट फ्रॉम कनाडा टू द यूएसए। ऊपर से यूएसए की वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। इसको हम इस नज़र से भी दे सकते हैं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्कॉलर है अल्फ्रेड टी महान, जिन्होंने कहा है द कंट्री विच कंट्रोल्स द ओशन कंट्रोल द वर्ल्ड। अब बात करते हैं यूएसए के हार्ड पावर के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी यूएसए के पास है। अराउंड 30% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर यूएसए करता है। सबसे ज़्यादा एडवांस वेपनरी यूएसए के पास है। दिस इज द हार्ड पावर ऑफ यूएसए। अगर यूएसए की सॉफ्ट पावर के बारे में बात की जाए तो दुनिया के सबसे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूएसए में, हर कोई यूएसए में जाके जॉब करना चाहता है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की वजह से यूएसए का कल्चर अट्रैक्टिव है। वहाँ का हॉलीवुड, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान हर किसी आदमी को भाता है। ठीक है, ये तो सारी हो गई यूएसए की सॉफ्ट पावर की बात है। वो कहते हैं ना दोस्तों, हार्ड पावर कंट्रोल्स द बॉडी बट सॉफ्ट पावर कंट्रोल्स द माइंड। ये सारे फैक्टर सब मिला के यूएसए को एक हेजेमनिक स्टेट बनाते हैं, यूएसए को सुपर पावर बनाते हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या यूएसए एक अनक्वेश्चनेबल सुपर पावर है? इसके ऊपर डिबेट ज़रूर हो सकती है। तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।